चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो बात करते हैं ये वाला ट्रेड कैसे निकाला गया था एंड इसके पीछे का क्या लॉजिक था जो हमने स्कैल्पिंग किया था। तो सबसे पहले हमने ये वाला जो ट्रेड था मैंने अपने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था लाइव मार्केट में 9:34 पे भी हमने चार्ट को शेयर कर दिया था। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, ये था एक सेलर्स एरिया, ये था एक बायर्स एरिया। अब जब यहाँ पर एक क्या था, यहाँ पर आप देखो एक रेंज होना स्टार्ट हुआ, ये है करंट ऑर्डर एंड देन उसके बाद एक और करंट ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर से मार्केट क्या होती है, एक बार मार्केट क्या होती है अपने इस सप्लाई एरिया को तोड़ती जरूर। ठीक है, इसके प्रॉपर रीजन है मैं आपको बताता हूँ कि सप्लाई एरिया को क्यों तोड़ती। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, अच्छी खासी मार्केट रैली हुई, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ एंड न्यूट्रल ऑर्डर, यानी इसका क्या, ये इसी को बोलता हूँ मैं आपको करंट ऑर्डर। दोस्तों इसी को क्या बोलता हूँ, आपका करंट ऑर्डर एरिया, या आप बोल सकते हो करंट आपका डिमांड जोन एरिया। ये आपके लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट होता है। तो अब क्योंकि अच्छी खासी मार्केट आप देखो बैक टू बैक यहाँ पर क्या है कि दो स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, यानी इसका मतलब ये जो मार्केट साइडवे हुआ तो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ। देन वही यही जो मेथड आप देख रहे हो, यही मेथड हमने यहाँ पर भी अप्लाई किया। एंड क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर आपका डिमांड जोन क्रिएट होता है, जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही थी बार बार आप देखोगे ये डोजी कैंडल बनाई थी, तो यहाँ पर क्लियर था कि ये वाला जो आपका सेलर्स एरिया है वो इजिली मार्केट क्या होगा, ट्रैप होगा। तो एक बार मार्केट क्या होगी, सॉलिड मोमेंटम आपका करेगी। और यही इसी मेथड से, छोटे से मेथड से हमने यहाँ पर क्या हुआ, एंट्री किया। और ये जो हमारा 1:2 का टारगेट था, 140 का प्रीमियम, 180 हमारा इजिली यहाँ पर मोमेंटम कर गया था। ठीक है, इसके पीछे का जो डेटा का रीजन था वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपका उसका रीजन ये है, देखो दोस्तों, कभी भी आपका जब भी एक स्ट्राइक प्राइस पे आपका सेम आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर कोई ट्रेड ही नहीं होता है। क्या होता है, यहाँ पर आपका कोई ट्रेड, तो नो ट्रेड। ऐसे में जब तक आप एक अच्छे से डेटा रीडिंग नहीं कर पाते हो, आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि सपोर्ट रेशन पे एक ही स्ट्राइक प्राइस है, तो मार्केट ऐसे में क्लियर नहीं होती कि इस तरह मोमेंटम करेगी, तो बहुत टफ होता है, ये बहुत टफ होता है कि आपको ट्रेड करने के लिए। ये हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के डेटा पे अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो बहुत ही टफ गेम होता है। अगर आपका प्रॉपर एरिया में अगर एंट्री नहीं होगा, स्कैल्पिंग अगर आपको करना है, तो जब तक प्रॉपर एरिया ना मिले तब तक आप ट्रेड मत करो। ठीक है, अगर आप बिगनर लेवल पे, अगर आपको डेटा के बारे में आइडिया नहीं है, तो सिंपल हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अगर आपका रेजिस्टेंस और उसी सपोर्ट हो तो ऐसे में ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप यूज करना चाहते हो कुछ मेथड का, सप्लाई एंड डिमांड का, तो ऐसे में एक छोटी छोटी आप एंट्री बना सकते हो एंड स्कैल्पिंग कर सकते हो एंड 10 पॉइंट एंड 20 पॉइंट इजिली आप कैप्चर कर सकते हो, है ना। इजिली आप क्या कर सकते हो, 10-20 पॉइंट आपका मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। लेकिन आप डिमांड जोन जब आप यूज करोगे तब, राइट, डिमांड जोन आप यूज करोगे ना, तो सबसे पहले आपको यह पता चला कि ऐसे ऐसे डेटा में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या होता है, मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। हमने जो ट्रेड किया था वो सिंपल ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हमने यहाँ पर इसको यूज किया था। ओपन इंटरेस्ट था प्लस हमारा न्यू ऑर्डर यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या किया यहाँ पर। अब देखो, जब ओपन इंटरेस्ट आपके साथ हो और प्लस न्यू ऑर्डर ओपन हो रहा हो, तो कोई भी जो डिमांड जो लेवल होता है ना, वो इजिली क्या करता है, आपका मार्केट में क्या होता है, वो काम कर जाता है, इजिली मार्केट काम कर जाता है। और जो न्यू ऑर्डर ओपन हो रहा होता है उससे क्या होती है, मार्केट की क्या होती है, उस एरिया से आपकी मार्केट क्या होती है, जब आती है और वहां से मोमेंटम हो जाती है। तो अगर स्कैल्पर आप हो तो 10 से 20 पॉइंट आपको कहीं नहीं गया है। इस तरह के मेथड को आप यूज कर सकते हो, सिंपल, है ना। इस तरह के मेथड को आप यूज करें, तो अगर ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट आपके पास ज़्यादा है और मार्केट की जो प्राइस की मोमेंटम है, वो आपको ध्यान रखना है कि मार्केट मोमेंटम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पर क्लियर रह लिया है, देन डिमांड जोन, देन अगेन क्लियर है। तो यही सेम चीज़ आपका ये डिमांड जोन एरिया, तो यहाँ पर आप देखो क्लियर एक रैली मिला। ठीक है, तो यही मेथड को हमने सिंपल यूज़ किया था एंड उसके बाद मार्केट डायरेक्शन में गया एंड स्कैल्पिंग करके हम लोग बाहर हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था जो हम लोगों ने प्लान किया। देन उसके बाद हमने एक प्लान किया सेकंड ट्रेड। ठीक है, आपका क्या हुआ, प्लान किया हमने सेकंड ट्रेड। तो यहाँ पर भी हमने अपडेट किया, जो भी मैं आपको ट्रेड के लिए प्लान करूँ यहाँ पर अपडेट करता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना दोस्तों आप लोग। तो 10:39 पे आप रह गया। अब यहाँ पर रीजन समझो कि थोड़ा रेंज होने दो। देखो, रेंज होने से ये होता है कि वॉल्यूम आपका क्या होता है कि इंक्रीज होता है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके वजह से मोमेंटम क्या होती है, आपकी डायरेक्शन में होती है। तो ये जो सप्लाई एरिया आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे सोलर मतलब सॉलिड आपका, यहाँ पर आप देखोगे अच्छी खासी इसी की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, दो कैंडल बैक टू बैक बनी है। और ये क्या है, 23,000 आपका 310 और 320 के बीच का सप्लाई एरिया, और जो टारगेट का एरिया था हमारा वो ये था अपना 23,280 270, क्योंकि ये क्या था, आपका डिमांड जो एरिया था। मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ एंड यहाँ पर आप
ये आप देख सकते हो 320 एंड 310। ये आप क्लियरली आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट क्या हो स्वाइड आपका मोमेंटम किया। अब देखो जब आपके पास एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट आपकी डायरेक्शन में आप कर चुकी है और आपके पास एक क्लियर आपका सप्लाई एरिया आ गया, तो सिंपल आप क्या करो, इसी सेलर्स एरिया से आपको वेट करना है। जब मार्केट आपका यहाँ पर आती है फिर आप प्लान करो तो आपकी डायरेक्शन में अगेन मार्केट जाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट उसी डायरेक्शन में है। अगर कोई सप्लाई एरिया क्रिएट हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है 23,300 पे, वॉल्यूम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम आपकी आपकी तरफ है, आपकी डायरेक्शन में, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ऐसे केसेस में आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 23,300 यानी वही स्ट्राइक प्राइस क्लियरली आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या था, हैवी वॉल्यूम था और ओपन इंटरेस्ट के साथ था, प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट था। तो जब ये तीनों सारी चीजें आपके साथ थी तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, आपके सप्लाई जोन से आप एंट्री के लिए प्लान कर सकते हो। क्योंकि जो ऑर्डर आपको क्या जो बिडिंग हो रही होगी मार्केट में, क्योंकि ऑर्डर कलेक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, तो बड़े प्लेयर हैं। जब बड़ा प्लेयर ऑलरेडी यहाँ पर है तो इसके पास जो भी सप्लाई एरिया होगा वहां से मार्केट एक बार क्या होगा, सेलर्स अटेम्प्ट जरूर करता है। अब ये वाला देखो जो मोमेंटम होता है, ये मैं बोलता हूँ रिटेल ऑर्डर मोमेंटम, राइट। अगर आपके वॉल्यूम अगर आपका कॉल साइड में है तो आपका जहाँ पर सप्लाई होगा वहां से मार्केट में दोबारा एंट्री होगा। और ये जो मोमेंटम होता है, क्योंकि इसके पास वॉल्यूम कम होता है, तो ऐसे में क्या होती है कि मार्केट क्या होती है, इस तरह का आपका रिट्रेसमेंट लेती है, राइट। तो इस वजह से मार्केट में क्या हुआ, कंटिन्यू आप देखोगे मार्केट उसी डायरेक्शन में आया। अब यहाँ पर क्लियर आपके पास जब सिग्नल था कि मार्केट में आप प्लानिंग कर सकते हो, तो इसी वजह से मैंने क्या किया था, प्लानिंग किया था सप्लाई जोन में। एंड उसके बाद आप देखो कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हुआ। देन अगेन सेकंड एंट्री किया हमने यहाँ पर, ये रहा स्ट्राइक प्राइस 23,400 का पुट। एंड ये सब आप देख सकते हो सीधा 160 से 185 चला गया इजिली। हमको यहाँ पर 15 से 20 रुपये का प्रीमियम हमको मिल गया इजिली। यहाँ पर लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेड था। एंड देन उसके बाद एक मिड कैप में ट्रेड के लिए प्लान किया गया था, तो ये है उसका अपडेट। तो इसका भी मैं आपको प्लान का समझाता हूँ। एंड आपका 12 बज के 1 मिनट पे यहाँ पर अपडेट किया था। लास्ट में एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा, तो एंड तक वीडियो देखना, लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा दोस्तों, ग्राफ रीडिंग करने का, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर अपडेट करता हूँ, लेकिन आपके पास क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिलता। देन उसके बाद जब दोबारा चार्ट में देखता हूँ तो यहाँ पर मार्केट की डायरेक्शन है वो चेंज हो चुकी है। 1 घंटे मतलब यहाँ पर 12 बजे हमने एड किया, यहाँ पर आप देखो कि लगभग 1 बजने वाला 2 मिनट बाकी है। तो क्लियर हो गया कि मार्केट क्या हो गया, सेलिंग आ सकती है मार्केट में, क्योंकि सभी इंडेक्स क्या होता है टॉप में ट्रेड कर रहा था एज ए सप्लाई एरिया में। तो इस वजह से मार्केट में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला। एंड और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एंड क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आप जो बड़े मोमेंटम होते हैं ब्रेकआउट वाले वो कैसे आइडेंटिफाई करें। आप देख सकते हो कि मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यू जो हमने प्लान किया था कि 11,500 का हमारा सपोर्ट तक मार्केट आएगा, और वहीं से ब्रेक करने के बाद कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, फॉल किया। ओके, अब इस तरह की अगर मार्केट जो आपकी गिरती है तो आपको ये ध्यान रखनी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर मार्केट ट्रेड कर रहा होता है तभी जाके आप प्लानिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। ये ध्यान रखना। 11,600 11,500 का जैसा आप देख सकते हो क्लियर सपोर्ट लेवल है, और 11,600 का क्लियर रेजिस्टेंस लेवल है। ऐसे में अगर मार्केट क्या होती है, जो रेंज होता है, मार्केट क्या होती है अगर रेंज होता है तो आपको काउंटर आपको फाइंड करना होता है। जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं कि काउंटर ट्रेड आपको फाइंड करना होता है। अगर मार्केट इस तरह का कोई रेंज हो रही है तो इस सपोर्ट लेवल पे आपको क्या होना चाहिए, आपको मैक्सिमम रिटेल ऑर्डर फाइंड करना चाहिए। तो रिटेल ऑर्डर आप देखोगे 200 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ 116 है, तो मैक्सिमम जो चेंज हुआ है किस तरफ ज़्यादा है, वो आपका आपका पुट साइड में ज़्यादा है। तो सपोर्ट हमारा क्या हुआ, वीक हुआ। तो सपोर्ट लेवल ऐसे में क्या होगा, टूटेगा। अब ध्यान से एक चीज़ और देखना, जो सबसे ज़्यादा चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है मार्केट में वो क्या हुआ, पुट साइड में 2400 है, यहाँ पर सिर्फ आप देखो 1600 ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पर आपकी जो कॉल साइड में वहाँ पर रिटेल ऑर्डर के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत कम ओपन हो रहा है। मॉर्निंग में जो मोमेंटम हुआ है, यानी ये जो मॉर्निंग में मार्केट बार बार ये अप जा रही थी, इस एरिया से मार्केट अप गया, इस एरिया से, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इस सपोर्ट को क्या कर दिया गया, एकदम वीक कर दिया गया। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर चेंज वाई बार बार इंक्रीज हो रहा है इस तरह के ऑर्डर पे, तो वो सपोर्ट लेवल क्या होगा, टूट जाता है। वो सपोर्ट लेवल किसी काम का नहीं होता। एक दूसरा तरीका मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर सेम चीज़ को समझने का। यहाँ पर आप देखोगे जो आपका ओपन ट्रस्ट है वो आपका कितना है, 424 है। यहाँ पर आप देखोगे 1200 है, यहाँ पर आपका 500, आपका लगभग 560 है यहाँ पर। और इस पूरे ओपन इंटरेस्ट को अगर आप देखोगे, इस पूरे में
और इस साइड का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो कहाँ पर है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर है। तो लगभग 6,000 कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पर सिर्फ क्या है 4,000। तो पूरे ओपन इंटरेस्ट में क्या है, सबसे जो बड़ा आपका ऑर्डर आप देख रहे हो क्या है, सेल साइड है, राइट। यानी कि आपका कॉल साइड में सबसे बड़ा ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी जो रेंज हो रही है वो बड़े प्लेयर के क्या कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि टॉप से मार्केट में क्या हुआ, सेलर्स यहाँ पर इंक्रीज है। तो अगर मार्केट कोई भी मार्केट आपका सेलिंग स्टार्ट होता है तो बड़े प्लेयर का कहीं ना कहीं यहाँ पर हाथ होगा। और क्योंकि यहाँ पर पुट साइड से सिर्फ चेंज ओपन के साथ मार्केट मैक्सिमम टाइम ट्रेड किया है, तो ये होगा वीकनेस एरिया। तो सपोर्ट लेवल ऐसे में क्या होता है कि टूट जाता है। तो इस तरह से अगर आप डेटा देख के अगर आप प्लानिंग करते हो तो चांसेस जो होते हैं दोस्तों आपके फेवर में रहते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। तो आप उसको एक्सेस कर सकते, जितने भी चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डेटा के, ये सारी चीज़ें आप पीडीएफ पे देख सकते हो। उसका पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये हमने सारे ट्रेड किए थे। लास्ट में कुछ हमने भी यहाँ पर पोजीशन बनाई थी जो निफ्टी में लास्ट में मोमेंटम हुआ था। तो एक लॉट से हमने यहाँ पर भी बाय किया था एंड सिर्फ एक लॉट मैंने बाय किया था, लगभग 50 रुपये पीएम था, वो लगभग डबल हो गया था, 50 से 100 हो गया था। वो ट्रेड बहुत फास्ट मोमेंटम होता है जिसकी वजह से नहीं अपडेट किया था, लेकिन मैं अपने ग्रुप में कुछ लोगों को अपडेट कर दिया था। तो वहाँ पर स्कैल्पिंग में कुछ लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाए दोस्तों। ओके, तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अब लास्ट में जो मैं आपको बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो मार्केट में जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना है। एक बहुत ही सॉलिड तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेंज वाई को समझ सकते हो। इस तरह के अगर स्कैल्पिंग अगर आपको निकालना है, आपके पास एक लॉट से आप अगर आप ट्रेड करते हो, आपको 1,000 रुपया बनाने हैं तो बहुत ही ईजिली 1,000 रुपया आप बना सकते हो, ईजिली 1,000 रुपया बना सकते हो। ठीक है, एक लॉट से 1,000 बनाना बहुत ईजी है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो चेंज वाई होनी चाहिए ना, वो डायरेक्शन में मार्केट चल रहा हो तब इंक्रीज हो। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे 9 बज के आपका 30 मिनट एंड 40 मिनट, मैं करता हूँ 9 बज के 40 मिनट पे, ठीक है। एंड ये आप देखोगे 9 बज के 35 मिनट है, ठीक है। तो मैं वापस आपको 35 पे कर देता हूँ, राइट। तो 34 पे। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे जो बायर्स की पोजीशन अगर आप देखोगे तो ये जो ग्रीन वाला है ना वो रेड वाले से ज़्यादा है। और मार्केट वन वे आपका क्या है, ऐसे कंटिन्यूएशन में चल रही है। वन वे मार्केट आप देखोगे जब भी डिमांड क्रिएट कर रही है मार्केट क्या आप डायरेक्शन चल रही है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप देखो ये जो ऑर्डर आपके इंक्रीज हो ना, मैक्सिमम चेंज वाई ऑर्डर होते हैं, राइट। चेंज वाई ऑर्डर में कि नया कॉन्ट्रैक्ट जब ओपन हो रहा होता है, अगर कोई डिमांड जोन क्रिएट करके दिन अगेन मोमेंटम कर रहा है, दिन अगेन डिमांड जोन अगेन मोमेंटम कर रहा है, तो इजीली आप यहाँ पर जब भी डिमांड पे जोन पे आए मार वहां पर आप एंट्री कर सकते हो। ब्रेक पे कभी नहीं ट्रेड किया था, ये ध्यान रखना है। ऐसे केसेस में ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं किया था, हमेशा डिमांड जोन पे एंट्री करोगे तो ही बेनिफिट है, राइट। अगर रेजिस्टेंस पे ट्रेड करोगे तो प्रीमियम ऑलरेडी आपका स्पाइक हो चुका होगा, यानी 100 का प्रीमियम ऑलरेडी 110 पहुंच गया होगा। और आपको सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना, 1,000 रुपया बनाना है, राइट। तो आपको 15 से 20 पॉइंट आपको चाहिए आपको बनाने के लिए, लगभग 15 पॉइंट आसपास। ओके, तो जब आप यहाँ पर आप ध्यान रखोगे तो जब आपको 15 पॉइंट चाहिए तो आपको रेजिस्टेंस पे नहीं, डिमांड पे आया मार्केट एंड ऐसे स्पाइक मारेगा ना, एक ही कैंडल स्पाइक मारेगा ना, तो आपका इजीली आपका 5 से 6 रुपये आपका प्रीमियम आपका इंक्रीज हो जाता है। अब देखो 5-6 रुपये आपको इंक्रीज हो गया, आपको 15 पॉइंट चाहिए, अब इजीली आपको 10 से 8 पॉइंट और चाहिए, एक भी कैंडल और बन गया ग्रीन तो आपका आ गया 15 पॉइंट, है ना। तो यही लॉजिक के साथ अगर आप प्लानिंग करोगे तो चेंज वाई आप हमेशा कि मार्केट की पहले डायरेक्शन देखना है कि वन वे डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं। अगर वन वे डायरेक्शन में चल रही है तब जाके आपको क्या करना है, इस चेंज वाई का बेनिफिट उठाना है। जब अगर रेंज हो तब आपको नहीं प्लान करना है, जब आपका वन वे मार्केट चल रही हो तब जाके आपको इससे चेंज ऑफ इंटरेस्ट को आप यूज कर सकते हो डिमांड जोन पे दोस्तों। तो ये रहा एक सीक्रेट चीज जो मैं आप लोग को साथ शेयर किया हूँ, इसको आप यूज करना, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ओके, थैंक यू।